दोस्तों, चीन से निकलते ही रूस ने अब परमाणु हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान के नेता इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान के लिए रवाना हो गए और इस वक्त पाकिस्तान के और भी नेता हैं जो तेहरान में मौजूद हैं ईरान के नेताओं से बातचीत करने के लिए। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, रूस ने चाइना से निकलते ही पहले तो परमाणु जो हथियारों हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी, परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। फिर से कह रहा हूँ, परमाणु युद्ध अभ्यास रूस ने चीन से निकलते ही शुरू कर दिया है। और आज की तारीख में ईरान के हैं दो भाई, चीन और रूस ईरान के हैं दो भाई और दोनों के दोनों तबाही। किसी ने यह अंदेशा नहीं लगाया था कि रशिया चीन से मीटिंग से निकलने के बाद उसके अगले दिन ही बेलारूस के साथ में परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू कर देगा। खबर में आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से दिखलाएंगे, वादा जल्दी जल्दी से दिखलाने का है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। आप देखिए, ये कोई ऐरा गहरा अखबार नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट, ये आपके अंग्रेजी अखबार, आपका अमेरिकी अखबार आपके सामने है। और ये क्या कह रहा है, रशिया होल्ड न्यूक्लियर ड्रिल ऑन द लैंड, सी एंड एयर ज्वाइंड बाय इट्स अलाई बेलारूस। बेलारूस के साथ में रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। कहां? जमीन में, आसमान में और पानी में, ज्वाइंट बाय इट्स अलाई बेलारूस। और ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या फ्रेंची, हर अखबार में आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है गौरी जी कि अभी तक ड्रिल्स होती आई हैं। देशों में ड्रिल्स बड़ी कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ड्रिल बड़ा हवा है, बहुत बड़ी चीज हो गई है, ड्रिल कर लिया तो कद्दू में तीर मारा। नहीं, इस ड्रिल के आगे जो जुड़ा है उसको आप उस पर गौर करिए। ये ड्रिल, ये परमाणु युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 35,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल लॉन्च करी है, परमाणु मिसाइल। उसका टेस्ट किया है रशिया ने। और चीन से वापस निकलते ही जस्ट अगले दिन परमाणु युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। हिंदी में हेडलाइन आपके सामने, हिंदी अखबार भी इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं और लिख रहे हैं कि रूस ने शुरू किया परमाणु हमले का महाअभ्यास। 140 फाइटर जेट, 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 65,000 सैनिक यूक्रेन आग बबूला हुआ। 65,000 सैनिक और 140 फाइटर और परमाणु हमले का महाअभ्यास करते हुए रूस यहां महाअभ्यास कर रहा है। रूस ने यूक्रेन और नाटो को संदेश देने के लिए बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक की तैनाती की गई है। कुल 65,000 सैनिक। छोटा मोटा युद्ध अभ्यास नहीं, एक तरीके का समूचा युद्ध, एक तरीके का शाश्वत युद्ध यहां पर ये लड़ते हुए दिखलाई देंगे बेलारूस के पास में, क्योंकि यूक्रेन के जस्ट ऊपर ये बेलारूस है और बेलारूस और रशिया की सीमा के ऊपर ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, परमाणु युद्ध अभ्यास। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं है, अपनी तरफ से बता रहा हूं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब रशिया ने ठान लिया है कि बहुत हो चुका है, बहुत इतने दिन से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और अब आर पार के मूड में आ ही जाया जाए। और दूसरी तरफ ईरान को पिछले दिनों संदेश दिया कि हमने 35,000 किलोमीटर की परमाणु मिसाइल टेस्ट कर ली है और हमारे जो खाड़ी के देश हैं उनको बोला कि हमारे खाड़ी के देश के मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल मैसेजेस होते हैं, राजनयिक मैसेजेस ऐसे ही होते हैं। खाड़ी के देशों को जब कहा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं तो बहुत लोगों के कान खड़े हुए, अमेरिका के भी खड़े हुए। और उसके बाद इस तरीके का युद्ध अभ्यास आपके सामने, और इसमें भीतर क्या है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ऐसे जाऊँगा नहीं आज मैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर हिंदी के जो आर्टिकल्स या हिंदी की खबरें या हिंदी के अखबार लेकर के आपके सामने आता नहीं हूँ, क्योंकि आपको जब मालूम ही है कि जब लड़ाई वहाँ हो रही है तो यहाँ का दिखाने का क्या मतलब है, यहाँ वाले भी कहीं ना कहीं से पता। लेकिन हिंदी आज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर लिखा है, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ मिलकर 3 दिन तक चलने वाला परमाणु सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभ्यास में 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत,
हजार सैनिक और 13 सबमरीन हिस्सा ले रही हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7,800 टाइप के हथियार, सैन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। 19 मई से शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 21 मई तक चलेगा। ये अभ्यास इस अभ्यास से यूरोप के नाटो देश जहां दहशत में हैं, वहीं यूक्रेन ने बहुत तीखी प्रक्रिया जताई है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया। रूस ने परमाणु हमले का अभ्यास ऐसे समय पर किया जब यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन हमला तेज कर दिया। यूक्रेन जंग के शुरू होने 4 साल हो गए हैं। इस दौरान आप ये पीछे की बात बता रहे हैं। अब ये हमला शुरू कहां पर हुआ? देखिए, ये युद्ध अभ्यास कहां पर हो रहा है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन है आपके सामने, ये जो बैंगनी कर दिया हमने, और ये ऊपर वाला जो इलाका है ये बेलारूस है, और ये जो इलाका है ये रशिया है। ये जो जिसको आप बैंगनी किया ये रशिया है, और ये जो है ये यूक्रेन है, और ये बेलारूस है आपके सामने, ये रहा बेलारूस। अब ये युद्ध अभ्यास यहाँ हो रहा है, यहाँ पर, क्योंकि बेलारूस की आर्मी इन्वॉल्व है, रशिया की आर्मी इन्वॉल्व है, और ये दोनों आर्मियाँ जो हैं वो युद्ध अभ्यास कर रही हैं। और बेलारूस और यूक्रेन के बीच कोई ऐसा युद्ध है नहीं, बेलारूस और यूक्रेन के बीच में ऐसा कोई युद्ध है नहीं, और इसी वजह से ये युद्ध अभ्यास यहाँ चल पा रहा है। और क्योंकि अभी ताज़ी परमाणु मिसाइल टेस्ट की है रूस ने, और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, वो भी यहाँ पर ये उसका अभ्यास करते हुए दिखलाई देंगे। यानी फुल फ्लैश वॉर के भीतर यहाँ पर उतरते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और इसके आगे एक वीडियो जारी हुआ, RT रशियन टीवी है उसके हवाले से एक वीडियो जारी हुआ, और उस वीडियो में दिखलाया गया कि कैसे कैसे परमाणु हथियारों को लेकर के जाया जा रहा है युद्ध अभ्यास के लिए। ये वहां की तस्वीर है जब ये जमीन के जरिए युद्ध अभ्यास के लिए परमाणु मिसाइलें ले जा रहे थे, फिर पानी के भीतर सबमरीन वाला परमाणु युद्ध अभ्यास कैसे ये कर रहे थे। देखिए कितनी परमाणु मिसाइलें हैं, और ये सबमरीन यहां पर जाती हुई, और ये देखिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी दिखाया वीडियो जारी करके, और ये देखिए यहां पर जो है ये आसमान के जरिए कैसे ये निपटाएंगे, कैसे परमाणु हमले करेंगे, किस तरीके से परमाणु की नौबत बनेगी तो परमाणु हमले आसमान के जरिए करेंगे, उसका भी यहाँ पर एक वीडियो इन्होंने जारी किया, जिसको हमने जल्दी से चला करके दिखाया, क्योंकि ये मसला कॉपीराइटेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम आपको इसका पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपके सामने है कि रूस ने मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कर दिया है। तमाम सारे विशेषज्ञ ये मान रहे हैं दिस इज नॉट ए युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास नहीं है, ये एक तरीके का डिप्लॉयमेंट है जिसको युद्ध अभ्यास का नाम दिया जा रहा है। और ताकि दो देश जब मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे तो यूक्रेन उसके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, या फिर अमेरिका परोक्ष तौर पर पीछे से किसी और को प्लान करके हमला नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो देशों की मिला जुला अभ्यास हो रहा है। पत्रकार मान रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये एक तरीके का डिप्लॉयमेंट है, जहाँ जहाँ जो सबमरीन्स और जहाँ जहाँ जो हथियार पहुँच रहे हैं वो मुश्किल है कि इस युद्ध की घड़ी में वापस लौट करके अपने अड्डों पर आएँ। दिस इज़ अ डिप्लॉयमेंट, और इसी युद्ध अभ्यास के बदौलत ये अपनी जो सबमरीन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो परमाणु मिसाइल्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट करेंगे। और परमाणु मिसाइलों और परमाणु हथियारों से युद्ध अभ्यास इसलिए भी क्योंकि यूक्रेन की हिम्मत नहीं होगी इस दौरान और दरमियान की परमाणु मिसाइलों पर हमला करें, या परमाणु ले जा रहे किसी ट्रक के ऊपर, या परमाणु मिसाइल ले जा रहे किसी सबमरीन के ऊपर, जहाज़ के ऊपर हमला करें, क्योंकि वो तो फिर आफत ही हो जाएगी। परमाणु गिराया जाए या परमाणु पर मारा जाए, कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पर गिरे, बात एक ही है। तो परमाणु तो घातक वैसे भी इतना है, तो यूक्रेन वैसे भी हमला नहीं कर सकता है इन जो नक्शा मैंने आपको दिखाया वहाँ पर। तो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो खबर निकल करके आई वो और भी चौंकाने वाली है। इधर परमाणु अभ्यास चल रहा है, स्क्रीन पर दिखाइएगा जरा प्लीज़। एक तरफ परमाणु अभ्यास चल रहा है और दूसरी तरफ क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर इसी दरमियान ये आ जाती है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनई, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, कह रहे हैं मुज्तबा खामनई हैज़ ऑर्डर्ड, बिल्कुल अंग्रेजी में देखिए, मुज्तबा खामनई हैज़ ऑर्डर्ड दैट ईरान हाईली इनरिच्ड यूरेनियम रिमेन इनसाइड द कंट्री। यानी उन्होंने ऑर्डर किया है कि किसी भी हालात में
जो हमारा इनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। एनी हाउ अमेरिका से समझौता हो या फिर पाकिस्तान समझौता कराने आए या बीच का मुखिया मुख्तार कोई भी हो, मंझवानी कोई भी बने, एक बात साफ है, देखो एक बात साफ है, क्योंकि समझौते के अंतिम पड़ाव में है और पाकिस्तान से बहुत सारे नेता ईरान के भीतर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि समझौता कर लीजिए, प्लीज़ ख़त्म करिए। अब आप देखिए अमेरिका भी कुछ झुकने को तैयार है, कुछ आप झुक जाइए, कुछ वो झुक जाए, मामला हो जाए। लेकिन इसी दरमियान मुश्तबा खामनई का संदेश आता है, ऑर्डर आता है, संदेश के लिए सॉरी, ऑर्डर आता है और वो कहते हैं कि इनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। और लिखते हैं बिफोर द वॉर Iran has signaled it might export part of 60% enriched uranium stockpile, but the position changed after repeated US military threats। यानी इससे पहले रिपोर्ट जो कह रही है कि 60% इनके पास यूरेनियम है, लेकिन जब यूएस ने अटैक किया तो इन्होंने उस यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी। ये यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ क्लैश रिपोर्ट ने एक और दावा किया, ये दावा किया कि अभी कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने कहा था होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी ईरान की हम पूरी सभ्यता को आज रात खत्म कर देंगे, कुछ दिन पहले जब इसने बोला था तो उस दरमियान जो है यहाँ पर बताया गया आफ्टर ट्रंप वार्न्ड द होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट इफ ईरान फेल टू मेक अ डील, पैनिक स्प्रेड थ्रू यूरोपियन कैपिटल्स। यूरोपियन देशों के भीतर पैनिक फैल गया था, कपकपी फैल गई थी, डर गए थे लोग कि क्या परमाणु हमला होने जा रहा है। एक यूरोपियन गवर्नमेंट ने जो है वो पूछा किससे, वॉशिंगटन के एक अधिकारी से फ़ोन किया, क्वेश्चन किया, बोले कि वॉज द यूनाइटेड स्टेट स्प्रेडिंग टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन, यानी क्या यूनाइटेड स्टेट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जा रहा है। उस ऑफिसर ने कहा कि स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आंसर, यानी ऑफिसर टर्न टू द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आंसर, यूएस का जो स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट है उससे आंसर मांगा, एक्सपेक्टिंग यहाँ पर आंसर की आंसर चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से उनको जवाब ये मिलता है, अधिकारी ने जो जवाब दिया वो जवाब दिया दे डिड नॉट नो व्हाट ट्रंप मीन और माइट हैपन, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और उनका ये कहने का मतलब क्या है कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, तो हमको भी नहीं मालूम है। तो ये एक रिपोर्ट निकल करके आई क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, रॉयटर्स ने का सोर्स इन्होंने दिया है कि रॉयटर्स ने इस बात को छापा है कि हाँ उस समय जो है हिल गया था यूरोप, और इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ट्रंप का साथ नहीं दे रही हैं कि ये कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को नहीं मालूम। अभी मैंने कहा कि ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और इसीलिए अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं वो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कहाँ, ईरान के भीतर। और दूसरी खबर जो है कि इनके जो मुनीर हैं वो भी ईरान के लिए कूच कर गए हैं, ईरान आ रहे हैं ईरान को समझाने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इज सेट टू विजिट तेहरान थर्सडे एम्ड ऑन गोइंग मीडिएशन ऑफर्ड बिटवीन ईरान एंड यूएस अकॉर्डिंग टू द ईरान INSA न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा गया कि मुनीर भी पहुंच रहे हैं ईरान के भीतर। और इस बीच इस दरमियान संदेश मुश्तबा खामनई का आ चुका है कि अगर कोई भी हम करने के लिए तैयार हैं, हम समझौता करने से पीछे नहीं, हम शांति चाहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम बम चलाना भी जानते हैं, यूरेनियम नहीं देंगे। बाकी सब अपनी जगह है, सुलह समझौता सब अपनी जगह है, यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। और ईरान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है चीन और रशिया का। शुरुआत में हमने दिखाया किस तरीके से रशिया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और रशिया अपना न्यूक्लियर वॉर प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब, जिसके यहाँ 4 कारें जो है किराए पर चल रही हों और वो एक कार जो है कहे कि हम टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं, एक कार हम रवां कर रहे हैं, तो वो तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई ट्रैवल एजेंसी वाला होगा नहीं। जो पूरी ट्रैवल एजेंसी चला रहा है और कारें उसकी लगी हुई हैं और वो एक कार को बताए कि हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको रवां कर रहे हैं, भैया आ जा रहे हैं, इसे खाली इसका इंजन चेक कर रहे हैं, ऐसा तो कोई मूर्ख है नहीं। ईरान और रूस में युद्ध चल रहा है भाई साहब, युद्ध चल रहा है।
और उस युद्ध के बीच में कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये बात किसी के गले के नीचे से उतरती नहीं है। ये एक तरीके का संदेश है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में, हथियार दे रहा है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। रशिया बात जानता है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, रशिया बात जानता है। रशिया ये बात जानता है कि तुम यहाँ उंगली कर रहे हो, हमारा सगा नहीं है ईरान, लेकिन फिर भी तुम यहाँ उंगली करोगे, हम वहाँ उंगली करेंगे ईरान होर्मुज में, हम वहाँ तुमको फंसा, तुम हमको यहाँ फंसा कर। तो ये बड़े सुपर पावर मुल्कों की स्ट्रेटजी है, ये उनका अपना तरीका है, राजनयिक तरीका है, अपने संवाद का तरीका है, दबाव बनाने का तरीका है। लेकिन ईरान की इस बीच पूरी तरीके से बल्ले बल्ले है और वो छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है कि यूरेनियम नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, कोई समझौता कर लो, आओ लड़ लो, मिसाइल मार लो, हम भी मिसाइल मारेंगे, हम भी तैयार हैं, कुछ हो करो, युद्ध की धमकी दो, कुछ कर लो। इससे ज़्यादा तुम कर नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करोगे ना भाई, जब किसी कमज़ोर आदमी को आप दौड़ाते हैं, मारते हैं, तो वो एक लिमिट तक भागता है आपसे, एक लिमिट तक भागता है, वहीं तक भागता है जहाँ तक उसके पीछे दीवार नहीं आ जाती है। फिर जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो वो बाहें ऊपर करके कहता है कि आओ अब निपट लिया जाए। कब तक भागेंगे? तो आज ईरान की वही हालत है भाई। 2 बार आप उसको मार चुके हैं, अब उसका डर वर ख़त्म हो चुका है। अब वो तो कह रहा है आओ नहीं देंगे यूरेनियम, निपट लेंगे, आओ हमारी ट्रिगर पर उंगलियां हैं, फलाना है, ढिमकाना है। हम बता चुके हैं आपको इससे पहले वाली डिबेट्स के भीतर क्या क्या पीठ है गेस्ट कह रहे हैं, क्या क्या और कह रहे हैं। तो रशिया का ये युद्धाभ्यास सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, ये संदेश केवल और केवल अमेरिका के लिए है, ओनली। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अब तो मुश्तबा खामनई ने ऑर्डर दे दिया है कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर जाने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ चाइना से निकलते ही रशिया ने अपने परमाणु हथियारों की जो टेस्टिंग है, प्रैक्टिस है, वो शुरू कर दी है, और इस पर अमेरिका की खास तौर पर नज़र बनी हुई है। इसीलिए इसी बीच अचानक पाकिस्तान के जो नेता हैं, चाहे आर्मी चीफ हो, वो तेहरान पहुँच रहे हैं ईरान से बातचीत के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।